नमस्ते। दयासरा फाउंडेशन के जो वेबिनार्स हर ट्यूसडे को शाम को 5 बजे होते हैं, उन वेबिनार में आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। और मैं आनंद और मैं दयासरा फाउंडेशन से हूँ और मैं आप सभी को मिलता रहता हूँ। और मेरे साथ आज हमारे डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट भास्कर भी है। भास्कर, वेलकम ऑन द सेशन। थैंक यू आनंद। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एंड हम इस मंथ में अगस्त में हम रीस्टार्ट योर बिजनेस करके टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। और रीस्टार्ट योर बिजनेस में हम अलग अलग तरीके के जो बिजनेस है, जहाँ पे फूड, फैशन, ब्यूटी, इन बिजनेसेस पे डिस्कशन कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो ग्रो योर बिजनेस फॉर योर ऑनलाइन कोचिंग। तो ऑनलाइन कोचिंग के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो हर एक तरह के ऑनलाइन क्लासेस इस टाइम में बहुत बड़े हैं। और ऑनलाइन क्लासेस करते हुए क्या करना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस के ट्रिक्स क्या है, ऑनलाइन क्लासेस के टेक्निक्स क्या है, और ऑनलाइन कोचिंग में कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इसके बारे में आज का डिस्कशन है। तो भास्कर, आपके एक्सपीरियंस में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिनका ऑनलाइन कोचिंग क्लास है। तो आपका यानी आपका एक्सपीरियंस ऑनलाइन कोचिंग के बारे में कैसा है, वो आप शेयर करेंगे? करेक्ट। सो आनंद, जब मैंने अपनी पहली कंपनी शुरू की थी 1999 में, वो भी ऑनलाइन ही था। हम उस समय से ऑनलाइन कर रहे थे, लेकिन वो एक टेक्निकल डोमेन के लिए था, जो कि टेक्नोलॉजी लर्निंग का हम ऑनलाइन करते थे। पहले जैसे ऐप टेक वगैरह हुआ करते थे, जो कि फिजिकल क्लासेस होते थे। सो वी ट्राई टू रिप्लेस दैट। सो अभी का ये है कि बहुत सारी बिजनेसेस इम्पैक्टेड हुई हैं शटडाउन से, लॉकडाउन से। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा बिजनेस है जो इम्पैक्ट नहीं हुआ होगा। और बहुत सारी बिजनेसेस रिकवर करना शुरू कर दिए हैं। और बहुत सारी बिजनेसेस विल गो बैक टू डूइंग बिजनेस द वे दे वर डूइंग अर्लियर। फॉर एग्जांपल, रेस्टोरेंट या जो सिनेमा हॉल है, वो अब जब जब ये ओपन होना शुरू होगा, वो एक फिजिकल मोड ही रहेगा। नाउ सिनेमा में हो सकता है आप 2 सीट छोड़ के बैठेंगे लोग इनिशियली, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम it will be a physical presence required. It will be a physical experience. Online coaching, मेरे हिसाब से, is going to change forever. It's not going बिल्कुल। to only be about restart. सिर्फ restart करने वाला बात नहीं है ये नया नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने जितने बिजनेसेस को देखा है, जो भी कोचिंग बेस्ड होते हैं, this has been a very good opportunity for them. क्यों? क्योंकि पहले जितनी भी कोचिंग होती थी, वो आपके 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रेडियस में होती थी। जैसे आनंद, आप योगा की कोचिंग करते हो। मुझे नहीं लगता है कि कोई 15 किलोमीटर दूर से योगा करने सीखने आएगा आपके पास। वो 1-1.5 किलोमीटर दूर से ही रहते थे। बिल्कुल, बट बिल्कुल। अभी क्या हुआ है कि geography is not a boundary. You are not bound by 1 kilometer radius. So especially for coaching, and I'm not talking about education as such, क्योंकि primary education में थोड़ा other भी impact होता है, but coaching is purely supplemental in nature. Like you are doing something and that is going to change forever. और ये मैंने बहुत सारे में देखा है, बहुत सारे businesses में देखा है ऐसा। Be बिल्कुल। it coaching, professional coaching, be it hobby classes, be it personal development, and yeah, so this is ये अभी रहने वाला है। ये रहने ऐसा वाला नहीं है है। कि कुछ दिन का है, जैसे कि रेस्टोरेंट के लिए है। बिल्कुल, बिल्कुल। और भास्कर, मेरा एक्सपीरियंस जो है, जैसे मैं साइकोलॉजी में भी कोचिंग या क्लासेस या कुछ ऐसे सेशंस ले चुका हूँ ऑनलाइन, जिसे आप जैसे बोल रहे हैं वो मेरा भी एक्सपीरियंस है। अभी एक आयुर्वेद का इंस्टीट्यूट है जो यानी पेरिस में है। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे सेशंस चल रहे हैं ऑनलाइन। और पिछले दिसंबर में, तब तो ये पैंडेमिक का प्रॉब्लम था भी नहीं,
लेकिन हमारा जो नॉलेज है यहाँ का वो वहां तक पेरिस में मैं यहाँ से डिलीवर कर पाया था, क्योंकि वो ऑनलाइन मीडियम पे था। और उसमें जिस तरह से मैं लोगों तक पहुंच पाया, वो एक टेक्नोलॉजी का हमें मिरेकल बोलना पड़ेगा, क्योंकि 15-20 साल पहले हमने ये नहीं सोचा था कि इस तरह ऑनलाइन हम एक दूसरे के साथ बात कर पाएंगे और हम देख पाएंगे, रियल टाइम देख पाएंगे। लेकिन इसमें बहुत सारी छोटी-छोटी चीजें हैं जो मुझे अक्रॉस द टाइमलाइन मैं भी सीखा हूँ, बहुत सारी चीजें जो 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 जरूरी है। तो उसके बारे में भास्कर, जब ऑनलाइन सेशंस करते हैं और वो ऑफलाइन से थोड़े अलग रहते हैं, तो इसमें क्या अलग है, ये भी हम हमारे एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स को बताएंगे कि ऐसा ऐसा क्या अलग होता है जो ऑनलाइन कोचिंग में हमें ध्यान में रखना आनंद, मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ क्योंकि है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही 1-to-1 है। योगा इज मतलब अगर आपने मुझे शीर्षासन करने बोल दिया और मेरा गला थोड़ा इधर उधर हो गया बिल्कुल, तो फिर मैं तो आपको सू कर दूंगा। बिल्कुल। ये तो बहुत ही बड़ा रिस्क है जब हम योगा के सेशंस लेते हैं। तो हाँ, जब तो बातें आप करने कैसे? का है, बिल्कुल, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि पहले ना भास्कर, जब ऑनलाइन सेशन शुरू करते हैं तो थोड़ा ऐसा महसूस होता है कि ये ऑफलाइन जैसा नहीं है और ये फुल एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा शायद लगता है। लेकिन बाद में ऐसा पता चलता है कि ये बहुत ईज़ी है, बहुत कन्वीनिएंट है, बहुत स्पीडी है, यानी मैं एक सेशन खत्म होते ही दूसरे सेशन में शिफ्ट हो सकता हूँ। तो ये सारी बातें जो टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस है, ये एडवांटेजेस बहुत ही अ, ज़रूरी है, जो हमें समझनी चाहिए। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोर्स जो होता है ना भास्कर, वो कोर्स का जो कंटेंट है, वो हमारा डिज़ाइन ठीक से होना, यानी ऑनलाइन कोचिंग का कोर्स कंटेंट ठीक से डिज़ाइन होना। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है, हर सेशन में आप क्या सिखाने वाले हैं, उसकी क्लैरिटी होना एक ज़रूरी बात है। लेकिन हमें ये दिमाग में ऐसा नहीं रखना है कि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन अलग है और ऑनलाइन का कुछ फ़ियर आपके मन में है, तो वो रखना हमें नहीं है। और जैसे हम एक-दूसरे के साथ बात करते हैं ऑफलाइन में, वैसे ही थोड़ा-सा कंफर्टेबली हमें बात करना चाहिए, क्योंकि हमें जो दर्शक है वो देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, वो सब बातें सेम ही है और उसमें हमें अपडेटेड रहना भी ज़रूरी है, ऐसा आनंद, मुझे लगता है। आनंद, आपने ये कोर्स स्ट्रक्चर में क्या चेंज किया है? तो कोर्स स्ट्रक्चर में क्या है कि हमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है जब हम ऑफलाइन सिखाते हैं। हम्म, यानी उसमें आपने जो फ्रेमवर्क है आपका कोर्स का, वो हम्म, एक बार फिक्स कर लिया तो आप बहुत ज्यादा लिबर्टी ले सकते हैं जब आप ऑफलाइन में सिखाते हैं और वो रियल टाइम में लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, वैसे आपका मोड ऑफ ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन में ये जो स्ट्रक्चर है वो और ज्यादा ठीक से होना जरूरी है, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज भी हो सकता है। और कोर्स स्ट्रक्चर में आप ऐसी भी बातें डाल सकते हैं जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, यानी बिकॉज वी हैव टेक्नोलॉजी एट हैंड, ऐसी कुछ बातें आप कंटेंट में और कोर्स के डिजाइन में डाल सकते हैं जो डू इट योरसेल्फ मोड में भी हो सकते हैं। यानी कुछ पढ़ाई करके आना अगर जरूरी है तो वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये आप पढ़ के आइए, नहीं तो आप कुछ कंटेंट उनको भेज सकते हैं। तो हम्म, ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन में, कि ऑफलाइन में वो सब रियल टाइम होता था पहले, लेकिन हाँ, जो प्लानिंग है कोर्स का वो यहाँ पे बढ़ना जरूरी है। और हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से थिंकिंग कर रहे हैं, तो उनका माइंडसेट हमें समझना जरूरी है कि ऑनलाइन में क्या चेंज हुआ है। तो आनंद, ये आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि कोर्स कंटेंट में आप बहुत एक स्पेसिफिक, क्योंकि आपका जो डोमेन है हेल्थ रिलेटेड या योगा रिलेटेड, मैं योगा एक एक है उसमें, अगर मैं ब्रॉडली देखूं कि जितने भी हमारे अगर आप हेल्थ के बारे में सोचते हो तो अर्बन इंडिया एटलीस्ट आज काफी कंसर्न्ड है
सबको एटलीस्ट इतना पता चल गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है, सबको ये पता चल गया है कि भाई लंग क्या होता है और बिल्कुल, व्हाई इज लंग हेल्थ इम्पोर्टेंट। क्योंकि वो बिल्कुल। स्टैटिस्टिक दिखाता है ना कि भाई जितने हाँ, लोग जो जो कोविड से पीपल हु कैन नॉट सर्वाइव इट, बिल्कुल, they were people who had pre pre conditions, करेक्ट। तो आपने ऐसा कोर्स में क्या चेंज किया, बिल्कुल। स्पेसिफिक एग्जांपल अगर आप शेयर करोगे, क्योंकि वो फिर एक और जगह भी देख सकते हैं कि कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल। तो एक हमने कोर्स में ऐसा चेंज किया कि रियल टाइम सिखाने में और ऑनलाइन सिखाने में। जी मानिए कि आपको 2 या 3 योगासन जो है, वो जनरली योगासन सीरीज़ में करते हैं, एक आसन के बाद दूसरा। तो जो सीक्वेंसिंग है वो टीचिंग में यूज़फुल होता है। लेकिन मानो आप 2 योगासन सिखाना चाहते हैं, तो एक एडवांटेज टेक्नोलॉजी का ये ले सकते हैं कि उनको आप ये जो योगासन का जो पोस्चर है वो पहले भेज सकते हैं, यानी इमेज हो तो वो आप भेज सकते हैं। उसके साथ में उसका जो कोर्स मटेरियल है, यानी वो योगासन कैसे किया जाता है, अभी इंस्ट्रक्शंस तो बहुत सारी अवेलेबल है। तो अवेलेबल कंटेंट में और अगर आप अच्छा रेफरेंस दे दीजिए, जैसे कि मानो बीके सायंगार गुरुजी का एक बुक है, लाइट ऑन योगा करके बुक है। तो वो बाइबल बोला जाता है योगा के सेक्शन में। तो उस बुक में से अगर आप 1-2 इमेज अगर भेज पाएँगे, साथ में आप रेफरेंस दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम ये कॉपीराइट का भी सवाल होता है जब आप मटेरियल शेयर करते हैं किसी के साथ में। तो आप रेफरेंस दीजिए और ये मटेरियल भेजेंगे तो इंस्ट्रक्शंस लोग पढ़ सकते हैं और उसके साथ में उसके बेनिफिट जो है वो भी समझ सकते हैं। जैसे भास्कर आपने बोला कि कुछ बातें अभी लोगों तक पहुँची है सोशल मीडिया के कारण या ऑनलाइन मीडियम के कारण, तो लोगों को मालूम है, लोग खुद भी पढ़ते हैं और खुद भी सीखते हैं। तो ये मटेरियल भेज देने से उनको ठीक से वो आसन दिखता कैसे है, जो विजुअल इमेज है, वो उनको पता चलेगी और उसमें इमिटेशन के बारे में उनको वो ईज़ हो जाएगी। तो वो भेजने से वो थोड़ा-सा उनका प्रिपरेशन जो है, वो हो सकता है और उसके साथ में फिर डिटेलिंग आप ज़्यादा कर पाएँगे पर्टिकुलरली योगा में। और बाकी 2-3 बातें टिपिकली योगा और हेल्थ सेक्टर में ये है कि आपको लोगों से अच्छा यानी इंटरेक्शन करना चाहिए, कंसेंट लेना चाहिए लोगों से। कंसेंट यानी अगर आप योगा के क्लासेस ले रहे हैं तो यान ये मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं लोगों के, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हम बोलते हैं। कुछ योगासन उनको मना कर दिए होते हैं। तो आपको आपके स्टूडेंट्स के बारे में, आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो कोर्स का जो कंटेंट है उसकी डिटेलिंग आप लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो थोड़ा वो प्रिपेयर कर पाएँगे। वेरी अब अभी ऐसा है कि कोर्स डिज़ाइन जो होता है, यानी आप 1 वीक में क्या सिखाने वाले हैं या 4 सेशंस में क्या सिखाने वाले हैं, उसका भी स्ट्रक्चर आप उनको एक थोड़ा-सा एंटीसिपेटरी कुछ आइडिया दे सकते हैं। इससे उनको भी प्रिपरेशन करने में ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर मालूम रहेगा उनको कि क्या होने वाला है और थोड़ा क्यूरियोसिटी भी उससे बढ़ता है। अ, तो भास्कर एक लाइन में ऐसा बोल सकते हैं कि गुरुजी को थोड़ी तैयारी करके आनी होती है। तैयारी करके आनी होती है, बहुत ही तैयारी करके आनी। तो उनका पहले ये प्रिपरेशन है और एग्ज़ाम है। करेक्ट करेक्ट। तो ये हर एक सेक्टर में है। गुरुजी का तो मैंने योगा के लिए लिया, लेकिन बेसिकली मुझे क्या लगता है आनंद, आप क्या कर रहे हो कि आप एक टेम्पलेट बना ले रहे हो। जैसे पहले आप जो चीज हर एक दिन करते थे, अब आप एक बार वो करोगे, वो बार बार यूज करोगे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, करेक्ट। और ये एक वन बिल्कुल टाइम सही। एफर्ट है जिसका कि आपको किसी भी ऑनलाइन कोचिंग में करना पड़ेगा, वन टाइम एफर्ट, लेकिन उसका रिटर्न्स ओवर द पीरियड आपको मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो मैंने इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, वो मैंने तो शुरू नहीं किया है भास्कर कि कोई ऐसे टीचर्स रहते हैं जिनका यूट्यूब चैनल भी होता है। जी तो उसके बारे में यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी और यूट्यूब चैनल्स, वीडियोज़, तो ये बिज़नेस बढ़ाने के लिए लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? एग्जैक्टली। सो आनंद, इसमें मैंने क्या देखा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो मेजर डिफरेंस है, ऑनलाइन में डिस्कवरी मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ इंटेंट से होता है। कि भाई जैसे अगर मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ
कि और इसी समय का लेते हैं कि भाई हाउ टू इंक्रीज माय लंग कैपेसिटी, करेक्ट। लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ टू बूस्ट माय इम्यूनिटी। ये आजकल का बहुत पॉपुलर सर्चेस है ऑनलाइन पे। हाउ टू हाउ टू हाउ टू स्टे हेल्दी इन लॉकडाउन व्हेन आई कैन नॉट वर्क आउट। इस तरह के बहुत सारे सर्चेस होते हैं। तो ये ऑनलाइन और यूट्यूब क्या है, यूट्यूब एक चैनल है। अभी आप ये सोचो कि आपके जो कस्टमर्स हैं, पहले होते थे कि भाई आनंद यहाँ रहते हैं, इनके 2 किलोमीटर रेडियस में लोगों को मालूम है, वर्ड ऑफ माउथ से हो जाता है। अब आनंद रहते हैं इंटरनेट पे, उनका क्लासेस सुबह 6 बजे इंटरनेट पे शुरू हो जाता है। और इंटरनेट पे कोई डिस्टेंस नहीं है, किलोमीटर पे आप इंटरनेट नहीं नापते हो, आप रीच, सोशल रीच के बारे में नापते हो कि कितने कनेक्शंस हैं आपके। सो और लोग कैसे आपको डिस्कवर करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ कि हाउ टू हैव अ हेल्दी लंग, यू नो, हाउ टू इंक्रीज माय ब्रीदिंग कैपेसिटी, हाउ टू हैव मोर ऑक्सीजन। आजकल एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, O2 लेवल क्या है आपका। बिल्कुल। तो मैं एक रनर हूँ, SpO2 हम लोग हमेशा मेजर करते थे। आजकल सभी लोगों को करना पड़ता है क्योंकि वो प्राइमरी इंडिकेटर है आपका। तो मान लीजिए अगर आनंद आप एक एज अ कोचिंग या एज अ योगा गुरु आप ये डालते हो कि SpO2 का इम्पैक्ट क्या होता है, तो जो भी सर्च कर रहा है, so you can have an early starter advantage. So create बिल्कुल। those videos और create whatever content. वीडियोस में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने YouTube का पूछा, जहां भी हर एक प्लेटफॉर्म का एक अलग कंटेंट फॉर्मेट होता है। तो अगर आप पहले आपको रिसर्च करना चाहिए कि लोग आजकल ढूंढ क्या रहे हैं। अगर आप यही वीडियो SpO2 का 99 में बनाते, कोई देखने नहीं आता कि भाई ये SpO2 होता क्या है। लेकिन अगर एक आप आज बना रहे हो तो अगले 2 साल तक लोग देखेंगे। So there is a context. So first of all, as a coaching, you should find out, as a coaching institute, you should find out कि what is relevant today and what could be relevant 6 months from now, and build content around that. Build simple content. आज का जो इंटरनेट है वो बड़ा इन अ वे बहुत स्मार्ट है। वो Q&A फॉर्मेट की तरफ मूव कर रहा है। सारे के सारे चैनल्स, लाइक पीपल डू नॉट गो टू इंटरनेट कि भाई मुझे 3 घंटे हैं, मैं जाके एक मूवी देख के आऊंगा। मूवी लोग उसलिए देखने जाते हैं विच इज वन वे चैनल। इंटरनेट पे जाते हैं बिकॉज आई हैव अ प्रॉब्लम एंड दे वांट अ सोल्यूशन। सो व्हाट इज दैट प्रॉब्लम इन कोचिंग? इफ यू कैन आइडेंटिफाई इन वॉट एवर कोचिंग यू आर प्रोवाइडिंग एंड बिल्ड, जिसको हम मार्केटिंग टर्म से बोलते हैं एक्विजिशन काइंड ऑफ कंटेंट, एक्विजिशन काइंड ऑफ वीडियो। आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है कि हाँ SpO2 ये होता है, एंड फाइनली आप क्या बोलोगे, योगा से 70% ब्ला 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 हो सकता है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू, दैट इज हाउ बिल्कुल। आई लुक एट तो इसमें ना टाइम का जो रेलेवेंस है भास्कर, वो बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लगता है कि क्योंकि योगा में भी ऐसे चेंजेस हुए हैं। तो पहले लोग योग लाइफस्टाइल करके करते थे, यानी वो उनके लाइफस्टाइल का इंटीग्रल पार्ट था। अभी तो लोग क्यूरेटिव प्रैक्टिस, थेरेपी करके योगा कर रहे हैं। तो ये बदल गया है, योगा के प्रोसेस में भी ये बदल गया है। तो अभी स्ट्रेस रिडक्शन के लिए करते हैं, रिलैक्सेशन के लिए करते हैं, आगे जाके कुछ मेडिकल कंडीशन इंप्रूव करने के लिए। तो ये आप जो बोल रहे हैं वो उससे बहुत ही यूज होगा, क्योंकि जो ट्रेंड्स क्या चालू है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, और उसका रेलेवेंस मैं मेरे कोचिंग क्लास में और कोचिंग के बिजनेस में कैसे ला पाऊंगा। करेक्ट। और दूसरा टेक्नोलॉजी का भी मुझे भास्कर पता चला है कि आप जो टेक्नोलॉजी है वो ठीक से यूज करना भी जरूरी है। जैसे छोटी छोटी बातें हैं, ये सबको ध्यान में रहती है, लेकिन ये नोट करना जरूरी है कि आपका वीडियो अच्छे से दिख रहा है, या आपका साउंड अच्छे से आ रहा है ना, आपका कैमरा ठीक से एंगल है ना। टिपिकली आर्ट क्लास होगा, हॉबी क्लास होगा। तो मेरे एक फ्रेंड है, वो यानी वो सरोद पढ़ाते हैं ऑनलाइन। तो सरोद पढ़ाते हुए वो बहुत बार मुझे बोलते हैं कि यानी उनका जो
साउंड क्वालिटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने स्पेशल माइकिंग करके रखा है कि जिससे वो उनका साउंड अच्छे से पहुंच पाए, और वो उनके स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं कि उनका टेक्निक जो है माइक का, वीडियो का, वो कैसे रखा जाए। और फॉर्मेट जो है टीचिंग का, यानी अभी म्यूजिक में तो वो एक ग्रुप का क्लास नहीं ले पाएंगे, तो ये जो डिफरेंसेस है वो भी आपको ठीक से समझना जरूरी है। तो एक जो टीचर है वो ही आजकल एक प्रोफाइल या एक ब्रांड है। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि अभी मैं मेरा ब्रांड बिल्डिंग कैसे करूं, यानी मैं एक सरोद प्लेयर हूँ और मैं एक क्लास चलाता हूँ, तो वो ब्रांड बिल्डिंग कैसे करे उसके बारे में भास्कर क्या आप बोलेंगे? आनंद, एक तरह से अगर आप देखोगे ना, कुछ नहीं बदला है, और एक तरह से देखोगे तो सब कुछ बदल गया है। ब्रांड पहले भी होता था, लेकिन ब्रांड का एक्सेस अलग तरह से होता था। जैसे लोग क्या सर्च करते थे कि भाई पहले लोग अ, अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पहले क्या पूछते थे कि आज अगर आपको, मैं थोड़ा सा अलग देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि चलिए आपको अपने बेटे को कराटे सिखाना होता, आप पहले क्या करते, जाके अपने फ्रेंड से पूछते भाई कौन अच्छा कराटे टीचर है। करेक्ट, मैं एक अलग कोचिंग है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। या अगर आपको किसी अरिथमेटिक का करना होता, मैथ्स का, संस्कृत का, या किसी का भी क्लास, तो आप अपने फ्रेंड से पूछते। आजकल का फ्रेंड कौन है? आजकल का फ्रेंड है एलेक्सा, सीरी, हेलो। बिल्कुल। और गूगल, हेलो गूगल। करेक्ट। सो आजकल का फ्रेंड वही है, क्योंकि मैं उसी पे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। तो मैं बोलूंगा हेलो एलेक्सा, लेट मी नो अ गुड कराटे क्लास अराउंड मी। आई विल नॉट गो टू माई फ्रेंड, क्योंकि मेरा सर्च वहीं से शुरू होगा। और मेरा तो छोड़िए, मेरे से पहले मेरा चाइल्ड है, वो ये सर्च कर लेगा, ही विल कम विद दिस इंफॉर्मेशन। और इफ इट इज ऑफ हिज इंटरेस्ट, योगा में भी लोग अभी क्या करेंगे कि पहले यूट्यूब पे जाएंगे या बोलेंगे हेलो एलेक्सा, टेल मी योगा टीचर्स अराउंड मी, या टेल मी अबाउट गुड योगा टीचर्स फॉर बिगिनर्स, ऐसा बोलेंगे। टेल मी हम्म। अबाउट योगा टीचर्स फॉर लाइफस्टाइल, टेल मी अबाउट योगा टीचर्स फॉर स्ट्रेस रिडक्शन। क्योंकि अब मैं आनंद से कैसे पूछूं कि आप, आनंद ने अगर स्ट्रेस रिडक्शन किया ही नहीं है, तो ही इज नॉट द राइट person to tell me about it. Anand may be a good person, but I may not know friends who do that. So अभी क्या है, तो इसीलिए आपको ऑनलाइन और सोशल पे प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलेक्सा का अपना दिमाग नहीं है। एलेक्सा is just an example. Alexa, Google, anything just picks up content which is already published. और आप ये ट्राई करके देख सकते हो। आप अपने फोन पे या तो आपके पास एलेक्सा है या जो भी है, आप पूछो उससे व्हाट आर द योगा पोस्चर्स फॉर ब्लड प्रेशर रिडक्शन, या जो भी, एक मेडिकल वेरी स्पेसिफिक लेके देखो, तो वो एक आंसर देगा, और आपको एक यूट्यूब का लिंक देगा, या आपको वो एक विकिपीडिया का लिंक देगा। व्हाट डज इट मीन कि वो वहां से कंटेंट उठा रहा है। अगर आप वहां पे अपना कंटेंट डाल सकते हो, रिलायबल कंटेंट है, तो ये आपका एक्विजिशन चैनल बन जाता है। सो जो पहले आप ब्रांड बिल्ड करते थे थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, नाउ यू डू इट थ्रू वर्ड ऑफ एलेक्सा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मार्केटिंग के बारे में, ये जो आपका ब्रांड है, तो वो प्रेजेंस से और एक्विजिशन से शुरू हो जाता है कि आप वहां पे इंटरनेट पे प्रेजेंट होना और बाद में लोगों को सर्चेबल होना, ये जरूरी बात है, वो मार्केटिंग के डोमेन से। और आपका प्रेजेंस अलग अलग चैनल्स पे होना भी वैसे जरूरी है, लेकिन कस्टमर्स के साथ एंगेजमेंट भी रखना भास्कर जरूरी होता होगा, राइट? क्योंकि करेक्ट। ऐसे बहुत सारे टीचर्स होंगे, लेकिन हर एक का स्पेशलिटी होगा कि और वो हर एक के स्टाइल्स होंगे एंगेजमेंट के। तो कौन से अच्छे एंगेजमेंट, कस्टमर एंगेजमेंट के टेक्निक्स अच्छे कौन से हैं? तो मैं दो तीन चीज आपको बता सकता हूँ। एक एक तो पहले जो आप, अभी क्या हो गया है कि एक तो पहले लोग
स्पेशली कोचिंग में थोड़ा सा एक फ्री सेशन टाइप्स देना चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि क्या है, नंबर 1, कि कैसे आप करने वाले हो, कैसे मेरा ये होगा। नंबर नंबर 2, आपको बहुत सारा कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है जैसे इंफोग्राफिक हो गया या क्विजेस हो गए हैं या वीडियो हो गया, ये आपको पब्लिश करना चाहिए। नंबर 3, नाउ यू आर डूइंग इट ऑनलाइन, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं या आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको थोड़ा भी ये नहीं लगना चाहिए कि ऑनलाइन में दे आर लूजिंग आउट ऑन समथिंग, सो एनकरेज देम टू इंटरैक्ट विथ यू। अगर आप योगा कर रहे हो और आप अपना पोस्चर कर करके एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर वो कर पाते तो वो आपके पास नहीं आते। तो एनकरेज देम टू आस्क क्वेश्चंस, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम, you want to बिल्कुल empower them. So so you kind of encourage them to ask questions and make yourself feel that you are there, बिल्कुल that बिल्कुल that you are with them, because that is what has changed, like more than anything else. So I think this is what I would बिल्कुल recommend. तो आनंद, या आपने टेक्नोलॉजी साइड में क्या चेंजेस लाए हैं? कैसे, how do you get yoga done on webcam? देखो भास्कर, ऐसा है ना कि इस पैंडेमिक के टाइम में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज था, मुझे नहीं लेकिन बहुत सारे टीचर्स को, कि उनका शुरुआत हुआ कि प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करें, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, उसमें से ज्यादा फ्रेंडली कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो प्लेटफॉर्म से शुरुआत होगा, यानी आपका जूम होगा या गूगल मीट होगा। प्लेटफॉर्म में आपका यानी गैलरी व्यू है या कौन सा व्यू है आप देख पाएंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं कि हम जब सिखाते हैं तो जब यानी लोग आपको देखते हैं तो एक पिन पिन वीडियो करके फैसिलिटी होगा, जो पिन वीडियो है, यानी आपका ही वीडियो लोगों को दिखाई देगा। तो उसमें आपको ये समझना जरूरी है कि वो टेक्निक्स कब यूज करनी है। और जब हम देखते हैं लोगों को, तो हमें गैलरी व्यू यूज करना जरूरी था, क्योंकि हर एक का हमें देखना चाहिए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो भी हमें ये समझना जरूरी है कि आपके टीचिंग और कोचिंग के लिए कितने लोग एक साथ में आप टीच कर पाएंगे, क्योंकि योगा या कोई आर्ट या हॉबी क्लास है तो वहां का जो नंबर है वो थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। वो आप यानी 100 150 200 लोगों का एक साथ में लेना, ये उसमें थोड़ा रिस्क है, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको नंबर्स ठीक से लेना जरूरी है। और ऐसे कुछ टेक्निक्स हो गए जहाँ पे नंबर्स हो सकते हैं, आप ज्यादा बड़े संख्या में लोगों को सिखा सकते हैं। तो आपके कोचिंग के स्टाइल और आपके कोचिंग का कंटेंट, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना ज्यादा ठीक रहेगा। और उसमें आपका जो इंटरेक्शन है वो भी चेंज हुआ है। तो आपको ज्यादा कीनली, पहले हम ऐसा वाइड स्प्रेड देख पाते थे लोग कैसे कर रहे हैं, वो अभी एक पूरे स्क्रीन में आ गया। तो आपको ज्यादा कीनली देखना पड़ेगा कि वो यानी सीधा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और आपका जो पेस है वो भी चेंज हो जाएगा, सुनाई देना चाहिए अच्छी तरह से। वो आप फीडबैक भी जो है, यानी कांस्टेंट लाइव फीडबैक, कि उनको सुनाई दे रहा है और वो आप कर रहे हैं। और उनको क्वेश्चंस भी पूछने का, अगर चैट विंडो है, जैसे हम अभी हमारे दर्शकों को पूछने वाले हैं कि यानी आप जब यानी सेशंस के बारे में या ऑनलाइन कोचिंग के बारे में ये सेशन देख रहे हैं, तो क्या आपको ये सेशन यूजफुल दिख रहा है? यानी क्या आप चैट विंडो में आंसर करेंगे? क्या ये सेशन आपको यूजफुल लग रहा है? ये आप चैट विंडो में डालिए। आप नीचे में एक चैट होगा, वहां पे आप टाइप कर सकते हो। तो आप यस या नो ऐसा डाल सकते थे। देखिए, तो लोगों ने डालना शुरू किया कि, तो इंटरेक्शन जो है वो लोगों के साथ में रखना जरूरी है। और लोगों को जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी ऑनलाइन सेशन में ये बहुत जरूरी है कि आपका जो इंटरेक्शन है, फॉर्मेट चेंज हो गया है।
तो लोगों से क्वेश्चंस भी आप ले सकते हो। जैसे इस सेशन के बारे में भी आप हमारे जो दर्शक है वो क्वेश्चंस डाल सकते हैं यहाँ पे, या तो उनके बिजनेस के बारे में हो या वो ऑनलाइन कोचिंग सिखाते हो, तो उसके बारे में भी आप क्वेश्चंस यहाँ पे डाल सकते हैं। भास्कर, एक मन में ऐसा आ रहा है मुझे क्वेश्चन कि जो आपका जो स्केल है बिजनेस का, तो ऑनलाइन में अपॉर्चुनिटी बड़ी है, यानी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो ग्रो करने में कौन सा इम्पोर्टेंट आप यानी पॉइंटर्स देंगे लोगों को कि ऑनलाइन कोचिंग तो होता है, यानी छोटे छोटे क्लासेस तो लोग चला लेते हैं, लेकिन वो ग्रो कैसे करें, क्योंकि आज का मेन हमारा इंटरेस्ट ये है कि ग्रो कैसे करें। करेक्ट। तो आनंद, उसको आंसर करने के लिए एक क्वेश्चन पूछते हैं ऑडियंस से कि भाई, हाँ हाँ। अगर आप लोग कोई ऑनलाइन कोचिंग रन करते हैं, तो वो क्या आपका आपका क्या कोचिंग है? क्या आप ऑनलाइन कोचिंग रन करते हैं? इफ यू रन, व्हाट इज दैट, व्हाट इज योर डोमेन? मतलब हॉबी क्लास, टीचिंग, क्या? So what we would like to know is, what if are you do you run coaching of any kind, and if yes, then what is that? इमोशनल इंटेलिजेंस तो अनुजा जी ने यहाँ पे बोला है कि इमोशनल इंटेलिजेंस और सब्जेक्ट, यानी कोई तो डिसिप्लिन है, या तो साइकोलॉजी होगा या तो मैनेजमेंट होगा, तो ये पढ़ाती है अनुजा जी। Okay, so essentially, coaching में there are two kinds, where the consumer of coaching is the person who is paying. मतलब जो जो फाइनली आपका कस्टमर होगा, वही आपको पे करेगा टू ज्वाइन द प्रोग्राम। ये जैसे योगा इज एन एग्जांपल फॉर दैट, बट देयर आर अदर काइंड्स ऑफ कोचिंग where the consumer will be someone else and someone else will pay. For example, if you are running a maths class or whatever, so basically the child will be the consumer and the parent will be the person deciding. तो पहला चीज है कि आप डिसाइड करो आपको, हु इज गोइंग टू डिसाइड कि आप एक अच्छे कोच हो। सो इफ इट इज द पेरेंट और इफ इट इज समवन, I'm not restricting myself to parent, there are situations where an adult could be this thing, वो अगर हैं तो आप उनके अराउंड सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोग्राम बनाओ कि उनको बताओ कि उनको क्या होता है कि इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। एंड ऑफ द डे दे ऑल दे वांट टू नो इज कि ये अगर इसमें मैं बच्चे का टाइम और मेरा पैसा डाल रहा हूँ तो इसका फायदा क्या होने वाला है, तो वो कम्युनिकेट करना जरूरी है। तो भास्कर ये बोलना चाहते हैं कि जो आपका टारगेट ग्रुप है और उसके साथ में जो पेयर है, आप जो आपको पे कर रहा है, उनके नीड्स और उनको उसमें बेनिफिट क्या है, ये देखना आपको जरूर होगा। और उसके साथ में आपको ये भी जानना होगा कि उनकी नीड क्या है, यानी जो जो आपके कस्टमर है, यानी मानो कि अनुजा जी सिखा रही है इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इमोशनल इंटेलिजेंस के सेशंस लेने में कौन चाहेगा कि ये सेशंस उनको चाहिए, तो वो आपको जानना जरूरी है। उसके साथ में यहाँ पे कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स है, जैसे कि चित्तरंजन जी देव है, वो बोल रहे हैं कि चिल्ड्रन एक्टिविटीज आप करते हैं। तो चिल्ड्रन एक्टिविटीज करते वक्त आपका जो ग्रुप है, उनके जो पेरेंट्स हैं वहां तक आपको पहुंचना जरूरी होगा। और अगर आपके जो सेशंस है वो बढ़ाने होंगे, तो आपको उनके पेरेंट्स तक कम्युनिकेशन भेजने के जो तरीके हैं वो आपको यूज करना जरूरी होंगे। तो ऐसे जो मार्केटिंग के टेक्निक्स है और ऐसे जो सोशल मीडिया प्रेजेंस के टेक्निक्स है या ऑनलाइन सेशंस है, उसके लिए आप दे आसरा की वेबसाइट पे भी आ सकते हैं। वहां पे ये बहुत सारी चीजों के बारे में आपको ब्लॉग्स भी दिखाई देंगे। एक नया ब्लॉग भी दे आसरा फाउंडेशन के वेबसाइट पे आया हुआ है, जो
इसके बारे में बात करता है कि इसका इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ा है और उसके बारे में आप और जानकारी कैसे ले पाएंगे। और जो एक्टिविटीज है, आपकी चिल्ड्रन एक्टिविटीज है जो आप कर रहे हैं, तो इन एक्टिविटीज के लिए आपको उनको चिल्ड्रन एंगेजमेंट होगा वो थोड़ा अलग होगा। यानी आप उनको एंगेज करने के लिए आपको कुछ अलग टेक्निक्स यूज करने पड़ेंगे, तो वो टेक्निक्स भी आप यूज कर सकते हैं। साथ में आपको उनके पेरेंट्स के साथ में भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना होगा। उनको कुछ टेक्नोलॉजी का असिस्टेंस चाहिए तो वो भी आप यानी दे पाएंगे। तो आपको आपका जो प्लान है वो मार्केटिंग प्लान भी उसका होना जरूरी है, क्योंकि मार्केटिंग या लोगों को तक कम्युनिकेशन पहुंचाना ये बात एकदम से तो नहीं होती है। तो आपको इसके बारे में जो नर्चरिंग है वो आपको नर्चर करना पड़ेगा। आपके जो ग्रुप्स है उनको नर्चर करना पड़ेगा और आपको इंफॉर्मेशन भेजते रहना पड़ेगा। तो भास्कर, आई वाज जस्ट कनेक्टिंग टू द पॉइंट दैट आप जो बोल रहे थे कि Yeah. लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए भी उनको आपको यानी नर्चर करना पड़ेगा करके। Yeah, right decision makers तक, people who will decide कि कौन ऐसे लोग होंगे आपका डिसाइड करेंगे कि ये सर्विस लेना है या नहीं। उनके साथ आपको, उनके लिए आपको नर्चर करके उनके लिए उनके एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा सोशल के लिए। बिल्कुल। तो मैंने भास्कर, हमारे जो दर्शक है उनको दियासरा फाउंडेशन के बारे में भी बीच में बोला कि अगर आप वेबसाइट देख पाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और जो गाइडेंस है वो भी मिल पाएगा। तो भास्कर, आप मुझे मालूम है कि कुछ ऑनलाइन कोचिंग जो क्लासेस है उनका उनका भी यानी सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है उसके बारे में उनको गाइडेंस करते हैं। तो उनके साथ में काम करते वक्त आपको आपका एक्सपीरियंस कुछ शेयर करेंगे कि कौन से चैलेंजेस आते हैं, यानी थिंकिंग कैसे करना चाहिए? हाँ, सो मैंने दो तरह के लोग देखे हैं। एक जो कि इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, और एक जो इसे एक रोड ब्लॉक की तरह देख रहे हैं। हाँ, रोड ब्लॉक तो है, ये मानता हूं मैं कि भाई जैसे आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे थे तो उसमें ये चैलेंजेस आए हैं। लेकिन क्या था कि लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि भाई इसको ऑनलाइन भी किया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों ने सोचा उसमें कुछ लोगों ने क्या किया कि उनको उन्होंने इन्वेस्ट किया इसमें। नाउ अगर आप इसको एक कॉस्ट की तरह देखोगे ना तो वो लगेगा कि भाई ये कॉस्ट है, रिटर्न अभी के अभी चाहिए। बट थिंक ऑफ इट एज एन इन्वेस्टमेंट। जैसे आनंद आप बता रहे थे कि आप अगर एक सेशन कंडक्ट कर रहे हो तो वो छोटे छोटे इसमें भी स्क्रीन में भी आपको बहुत सारे टाइल्स दिखेंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो शायद अभी आपके जैसे अगर बिजनेस हो तो उसको इन्वेस्ट करना चाहिए कि एक बड़ा स्क्रीन वाला जिसमें सब लोग दिख सके एटलीस्ट, क्योंकि आपको फीडबैक उस पर देखना है। अब जो वो गुरुजी के बारे में आप बता रहे थे जो कि म्यूजिक संतूर का क्लास करते हैं, तो उनको वो अकोस्टिक्स में इन्वेस्ट करना है। अगर अगर आप अभी तक ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्यों भाई? क्यों? क्योंकि बिल्कुल। आपको, आपका कोई भी बिजनेस हो, आपको पेमेंट्स अब ऑनलाइन ही लेने होंगे। सो मैं ये बोलता हूँ, मैंने ये देखा है कि कुछ लोग जो इसके लिए ओपन है और उसके बाद वो एक्सप्लोर करना सकते हैं। कि जैसे अभी बहुत लोग, एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं, बहुत लोग ऐसे यूएस में बैठे होंगे जिनको योगा सीखना होगा। बिल्कुल। पहले आप अपना जो जो भी 3-4 घंटा इंस्ट्रक्शन टाइम लगाते थे, आप अपनी मार्केटिंग इतने एरिया में ही कर सकते थे क्योंकि वहीं से लोग आपके यहाँ आ सकते हैं। अब आप अपनी मार्केटिंग को एक्सपैंड कर सकते हो। सो थिंक ऑफ इट एज एन इन्वेस्टमेंट एंड फाइंड द राइट टेक्नोलॉजी। कैसा कैमरा आपको चाहिए, और उससे आप, और हर एक बिजनेस के लिए ये अलग होगा।
बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आपको लॉन्ग टर्म प्लान और जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है उसके साथ में यानी उसका जो एनालिसिस है वो करके करना ज्यादा ठीक रहेगा भास्कर। एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ, जब आप जहां ही आप उसको इन्वेस्टमेंट बोलोगे, इट इज नॉट अ कॉस्ट। कॉस्ट अगर आप बोलते हो तो कॉस्ट अभी के अभी हो गया है ना, तो इन्वेस्टमेंट को आप एमोटाइज करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सोर्स ऑफ फंडिंग ढूंढ लेते हैं। और आजकल देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज जहां आप ऐसे बिजनेसेस को सपोर्ट किया जा रहा है। इनफैक्ट देआसरा का भी एक फंडिंग मैकेनिज्म है जहां आप ऑप्शंस कंपेयर कर सकते हो कि आपके पर्टिकुलर बिजनेस के लिए किस तरह का आपको वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए, क्या चाहिए, वो मिल सकता है। तो अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन पहले आपको इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना होगा। तो मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर ये है आनंद के, मैंने बहुत लोगों को देखा है, कुछ लोग देखते हैं कि ये तो अब डिसरप्ट हो गया, अब मैं कुछ आगे कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो वैसे ही करना चाहते हैं जैसे पहले करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं हाँ ये एक तो नया अपॉर्चुनिटी है, और उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो बिल्कुल मैं बोलूंगा कि ऐसे ही देखें अगर लोग, बहुत सारे बिजनेसेस जो कन्वर्ट हो गए हैं ऑफलाइन टू ऑनलाइन, वो एक रियल ट्रांजिशन है। तो इसमें और भी एक फियर कभी कभी मन में होता है भास्कर कि अभी इसमें कंपटीशन भी बहुत सारा है। तो कंपटीशन जो था पहले था यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है हर एक का। तो अभी कंपटीशन तो ग्लोबल हो गया है, जैसे अपॉर्चुनिटी ग्लोबल हो गई वैसे कंपटीशन भी ग्लोबल हो गई। तो इसमें स्मॉल बिजनेसेस को थोड़ा सा ये भी फियर है। तो ये फियर कैसे डील करें, क्योंकि माइंडसेट अपॉर्चुनिटी लेने का भी है। तो इसमें आप कैसे उतर जाए, यानी छोटा ऑनलाइन क्लास कैसे उतर जाए। देखिए कि क्या है कि दो तीन राउट हैं इसमें करने के। बड़ा ऑनलाइन क्लासेस अगर आप कोई भी लीजिए, ऑनलाइन कोचिंग, इट इज नॉट रन बाय वन पर्सन, वो बहुत लोगों का होता है। दो ही तीन मॉडल्स हैं इसमें। एक एग्रीगेटर मॉडल होता है, और एक मोस्टली सब एग्रीगेटर मॉडल पे चलते हैं, जो कि वो ब्रांड ब्रांड बिल्ड करके ये, और उसके बाद ये सप्लाई साइड बिल्ड करते हैं। सो डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड, वो एक एग्रीगेटर मॉडल हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे कि निश जो पोजिशनिंग होती है, जैसे आप ये बता रहे थे कि लाइफस्टाइल, सो अगर आप मान लीजिए 5 लाइफस्टाइल का सोल्यूशन बना लेते हो, करेक्ट, एक पैकेजेस होता है तो, और उसके साथ प्रमोशंस बिल्ड करते हो, एक्विजिशन भी वैसा ही करते हो, तो आई थिंक कंपटीशन कम हो गया, क्योंकि इंटरनेट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड, इन द सेंस कि पहले आपको, अगर मान लीजिए इंटरनेट नहीं होता, करेक्ट, और आपको क्या क्या मीडियम था, आपको होर्डिंग लेना पड़ता। आप होर्डिंग लेने के लिए, सबके पास पैसे नहीं होते हैं, 2 लाख रुपया देना 7 दिन के लिए लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इंटरनेट मार्केटिंग आप 3,000 4,000 रुपए से शुरू कर सकते हो। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर खुद एफर्ट डालो तो जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो। और और जो कस्टमर है वो जेन्युइन कंटेंट ढूंढता है। सबको आज मालूम है कि एडवर्टाइजिंग क्या है और जेन्युइन कंटेंट क्या है। ये हम हमारे जो अटेंडीज है उनसे पूछते हैं ना, क्या उनको मालूम है कि नहीं कि क्या एडवर्टाइजिंग कंटेंट है, या और क्या क्या जेन्युइन कंटेंट है। अगर आपको मालूम हो तो यस बोलिए कि आपको इस दोनों का डिफरेंस मालूम है, और अगर नहीं मालूम हो तो नो बोलिए कि आप इंटरनेट पे देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, टिकटॉक पे देख रहे थे या यूट्यूब पे देखते हो, तो आपको पता चलता है या नहीं। कुछ लोग यस बोल रहे हैं भास्कर, करेक्ट। चित्तरंजन जी बोल रहे हैं यस। और लोग भी बताएं भाई आपको पता चलता है कि नहीं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से कंपटीशन से ज्यादा ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। लेवल प्लेइंग होता है समतल कंपटीशन, मतलब कितने भी पैसे हों आपके पास, कस्टमर
मुझे अगर एक कस्टमर को रीच करना, मेरे पास उतना इन्वेस्टमेंट है कि मैं रीच कर सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ लोग नो बोल रहे हैं, 1-2 लोग हैं वो। या तो बेसिकली आप डिजिटल मार्केटिंग ट्राई करो। आप दयासरा से कांटेक्ट करना चाहिए कि दयासरा ने बहुत स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाए हैं ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के लिए, कि कैसे वो अपना विजिबिलिटी बिल्ड कर सकते हैं। और इसमें, और ये बहुत लो इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही बिल्कुल। जगदीश जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग उनको जरूरी है। जगदीश जी, तो ट्रेनिंग के बारे में भी हम अगर आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो हमारी टीम जो है उसके बारे में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जो है वो बताएगी। तो मैं चैट बॉक्स में भास्कर एक लिंक डाल रहा हूँ अभी, और ये जो लिंक है वहाँ पे फीडबैक की लिंक है। तो भास्कर, फीडबैक हम इसलिए ले रहे हैं लोगों से कि आपका ये जो सेशन है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, और जब आप फीडबैक देंगे तो हम अभी जो बातें कर रहे हैं, यानी वो चाहे मार्केटिंग के बारे में हो, ऑनलाइन कोचिंग ग्रो करने के बारे में हो, उसके साथ में जो टेक्नोलॉजी के यूज के कंटेंट के बारे में हमने डिस्कशन किए, वो सारे पॉइंट्स जो एक चेकलिस्ट है उस चेकलिस्ट में हमने इकट्ठा किए हैं। और जो हमारे ऑनलाइन कोचिंग करने वाले एंटरप्रेन्योर्स है, टीचर्स है, आर्टिस्ट्स है, तो उनको ये चेकलिस्ट बहुत ही यूजफुल होने वाली है, जो आप आपके बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो वो हमने यहाँ पे फीडबैक का लिंक भेजा है, तो आप फीडबैक जैसे ही भेज देंगे, हम आपको वो अगली वाली लिंक भेज देंगे जो जहाँ पे आपको चेकलिस्ट मिलेगी। तो ये एक यूजफुल रिसोर्स रहेगा। तो चलिए अगले सेशन में हम मिलेंगे, लेकिन भास्कर जाते जाते आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे एंटरप्रेन्योर्स को? हाँ, मतलब अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो। हाँ। आप चैलेंजेस से बॉग डाउन या मतलब घबराना नहीं चाहिए। ये तो ठीक है, ये हुआ, बहुत कुछ हो सकता था। अब देखो इतना, अगर आप एक तरह से देखो तो बहुत कुछ हो गया है। वो बोलते हैं ना, ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी। सो आपको अगर कोचिंग करना है, मेरे हिसाब से तो कोचिंग एक डोमेन है जिसमें आपको और अपॉर्चुनिटी आ गया, क्योंकि माइंडसेट ऐसा है कस्टमर्स का कि अभी बाहर नहीं जाना है। करेक्ट। एंड तो आपको ये एक्सप्लॉइट करना चाहिए। आपको जाकर के और एग्रेसिवली मार्केट करना चाहिए। आपको जाकर के अगर आपका प्लान 2x ग्रो करने का था तो अभी उसको 10x बना दीजिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी शायद फिर नहीं आएगा। और ये इसमें जिसने अपना ब्रांड बना लिया वो सरवाइव करेगा, वो ग्रो करेगा आगे जाके। जो इसको चैलेंज से देख करके फिर डर जाता है, और तो फिर उसके लिए थोड़ा टफ होगा। सो लुक एट अपॉर्चुनिटीज, लुक एट जो नया, जिससे आपको नया एक्सेस मिल गया, नया मार्केट मिल गया है। एंड प्लीज, एंड ऑनलाइन कोचिंग has to be online after coaching has to be online for whatever time we can see। मतलब आगे बहुत दिनों तक लोग ऐसे ही करेंगे। तो प्लीज लुक एट एज एन अपॉर्चुनिटी। ग्रेट। भास्कर, थैंक यू सो मच। आपके जो आपका जो गाइडेंस है वो जैसे कुछ आर्ट के जो टीचर्स रहेंगे उसके साथ में बहुत सारे बाकी सब्जेक्ट टीचर्स भी रहेंगे, उनको भी ये यूजफुल रहने वाला है। तो हम मिलते रहेंगे। आगे के सेशंस क्या है हमारी वेबसाइट पे इवेंट सेक्शन में आप देखते रहिए। हमारे जो वेबिनार्स है वो कंटिन्यू होने वाले हैं, तो वहां पे भी आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। Thank you so much. Thank you, Thank you everyone for joining. thank you everyone, thank you for attending।